नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बड़ी आसानी से घर में पावर बैंक कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हम महंगे महंगे पावर बैंक जब मार्केट से ख़रीदते हैं तो साल 2 साल चलने के बाद ये पावर बैंक ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत ही कम खर्चे में हम ब्रांडेड पावर बैंक को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये पावर बैंक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये पावर बैंक में खराबी है क्या। तो हम क्या करेंगे, इस पावर बैंक को चार्जिंग पॉइंट देकर पावर बैंक को चार्ज करेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये पावर बैंक चार्जिंग लेना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कितनी देर ये चार्जिंग लेता है। तो देख सकते हैं ये पावर बैंक कुछ ही सेकंड में चार्जिंग फुल बताने लगा है। अब हम इस पावर बैंक को चेक करते हैं, देखते हैं कि ये पावर बैंक मोबाइल चार्जिंग लेता है या नहीं। तो हम एक मोबाइल लेंगे और पावर बैंक के यूएसबी कोड को हम लगा देंगे। उसके बाद मोबाइल में मिनी यूएसबी को लगाकर देखते हैं ये पावर बैंक मोबाइल को चार्ज लेता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये पावर बैंक मोबाइल चार्जिंग नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये पावर बैंक खराब हो चुका है। अब हम देखेंगे इस पावर बैंक में खराबी है क्या। तो चलिए मोबाइल निकाल देते हैं, कॉर्ड को भी निकाल देते हैं। उसके बाद हम इस पावर बैंक को चेक करते हैं। तो पावर बैंक चेक करने के लिए हमें एक चाकू लेंगे और चाकू से हम इस पावर बैंक के इस लाइन में हम इस चाकू को लगाएंगे और लगाकर इसके ऊपर वाले कवर को हम खोल देंगे। उसके बाद इस तरफ से भी हम चाकू फंसाकर इसके कवर को हम खोलेंगे। पावर बैंक खोलने के बाद हम इसके कनेक्शन को चेक करेंगे कि इसका कनेक्शन सही है या कहीं से कोई कनेक्शन छूट तो नहीं गया। तो बैटरी के माइनस प्लस पॉइंट को हम देखेंगे। तो ये प्लस पॉइंट है, ये भी सही है। ये माइनस पॉइंट है, ये भी सही है। तो हम मीटर लेकर इसके बैटरी के वोल्टेज को चेक करेंगे। तो मीटर को सिलेक्ट करेंगे हम 20 वोल्ट में डीसी। उसके बाद हम माइनस प्लस के अनुसार इसके पावर बैंक के बैटरी को चेक करेंगे। तो माइनस ये रहा और प्लस ये रहा। तो देख सकते हैं इसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये बैटरी में कहीं ना कहीं खराबी है। तो हम इसके बॉडी से इस बैटरी को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर से चेक करते हैं। तो माइनस और प्लस के वायर को हम सोल्डिंग आयरन से पहले बाहर कर देते हैं। इसके बाद फिर से चाकू की मदद से हम इसकी बैटरी को बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पावर बैंक का बैटरी। अब हम इसके माइनस प्लस के अनुसार इसके वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो मीटर को फिर से लेंगे हम और माइनस प्लस के अनुसार हम मीटर के प्रोड को हम इसके माइनस प्लस के वायर में रख कर चेक करेंगे कि इसका वोल्टेज कितना शो कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इस बैटरी से कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पांचों बैटरी खराब हो चुकी है, जिसके कारण ये पावर बैंक मोबाइल को चार्जिंग नहीं ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन पांचों बैटरी को हम हटाकर इन नए पांचों बैटरी को हम लगाएंगे। मैंने इसे बाजार से खरीदा है, मात्र एक पीस 40 रुपये। तो हमने 5 बैटरी को खरीदा है, जिसकी कीमत पड़ी हमें 200 रुपये। इन बैटरी को हम
इस पावर बैंक में लगाएंगे और फिर से नया करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये इस पावर बैंक के ब्लैक वायर को हम खोल देते हैं। निकालने के बाद इस बैटरी को हम इस तरह से ऐसा करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पावर बैंक की बैटरी की जितनी माइनस पॉइंट है सब एक जगह है, यानी कि इसके माइनस पॉइंट एक दूसरे से चिपका के सोल्डरिंग किया गया है। तो हम इसी तरह से हम इन बैटरी को भी इनके माइनस के अनुसार सेट करके हम सोल्डरिंग करते रहे। तो उसके लिए हमें एक तार का टुकड़ा लेना पड़ेगा इस तरह से। इस तार के टुकड़े को हम छील लेंगे। तो दोस्तों, छीलने के बाद हम इस तार के टुकड़े को हम इस तरह से मोड़ देंगे। अब हम एक बैटरी उठाएंगे, तो इसमें भी माइनस प्लस का निशान लगा हुआ है, ये माइनस और ये प्लस। तो हम सभी बैटरी को इस तरह रखकर एक साथ पांचों बैटरी को हम इन वायर के जरिए सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये माइनस है और ये प्लस। तो इस तरह से हम रखकर सभी बैटरी को हम एक साथ सोल्डरिंग कर देते हैं। तो हम एक एक बैटरी को पहले लेंगे, इसके माइनस पॉइंट को हम सोल्डरिंग वायर द्वारा थोड़ा थोड़ा भर देंगे। तो हमने एक बैटरी के माइनस पॉइंट को जरा सा सोल्डरिंग लगा दिया है। इसी तरह हम पांचों बैटरी को सोल्डरिंग लगा देते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने इन पांचों बैटरी को माइनस वाले पॉइंट को जरा जरा से सोल्डर लगा दिया और साथ में प्लस वाले पॉइंट को भी हमने हल्का हल्का से सोल्डर को लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, उसी वायर के टुकड़े को हम लेंगे और इनके एक एक करके सभी पॉइंट को एक साथ से हम सिरे से जोड़ देंगे। तो चलिए पहला जोड़ते हैं हम। उसके बाद दूसरा जोड़ेंगे। जरा से भी गैप नहीं रखना इन दोनों के बीच में, नहीं तो इसके अंदर बैटरी बैठेगी नहीं। उसके बाद तीसरे बैटरी को हम लेंगे। इसके बाद हम पांचवा बैटरी को लेंगे। इसके पहले हम इस वायर को हम थोड़ा से काट देंगे। तो हमने पांचों बैटरी के माइनस पॉइंट को हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ दिया। अब हम इस बैटरी के प्लस पॉइंट में काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें पांचों बैटरी एक सिरे से जुड़ी थी माइनस पॉइंट, और प्लस में 3 बैटरी एक साथ और 2 बैटरी एक साथ। तो इसी के अनुसार हम इसमें भी 3 बैटरी एक साथ 2 बैटरी एक साथ एक वायर से हम सोल्डर कर देंगे। तो 3 बैटरी के लिए हमने इस वायर को लिया और इसके तीनों बैटरी को हम सोल्डर कर देंगे। तो एक सिरे से करेंगे। तो हमने प्लस वाले पॉइंट के तीनों बैटरी को एक साथ सोल्डर कर दिया। अब बची 2 बैटरी। तो इस 2 बैटरी को भी हम
एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे भी एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लैक वायर का टुकड़ा लेंगे। हम इस टुकड़े को इन माइनस वाले पॉइंट के इस वाले सिरे में इस टुकड़े को हम जोड़ देंगे, इस ब्लैक वायर को। तो इस तरह से अब बैटरी का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। ये प्लस पॉइंट रहा, ये माइनस पॉइंट। अब इस बैटरी को इस कवर के अनुसार फोल्डिंग करेंगे ताकि ये बैटरी पूरा बैठ जाए। तो इसके बाद दोस्तों ये बीच वाला पॉइंट हुआ माइनस, और इस बैटरी की इस साइड और इस बैटरी के इस साइड ये हुआ प्लस। तो माइनस माइनस पांचों बैटरी जुड़ चुकी है, और इधर 3 इधर 2। इस कनेक्शन को भी हम लाकर इस वायर के जरिए इधर सोल्डर करना है ताकि प्लस वाली पॉइंट पांचों बैटरी एक साथ जुड़ जाए। तो इस वायर को भी हम इस तरह से लाएंगे और इधर हम सोल्डर कर देंगे। तो चलिए हम सोल्डर कर देते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, माइनस प्लस एक साथ सोल्डर हो गया और प्लस पॉइंट इस वायर के जरिए एक साथ सोल्डर हो चुका है। तो अब ये 2 वायर बचा है। तो ये 2 वायर इस बैटरी का माइनस प्लस वायर है, जो कि हम इस सर्किट में, जो पावर बैंक का सर्किट है, इसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो इस बैटरी को हम इस बोर्ड में बैठा देते हैं इस तरह से। तो जिस तरह ये बैटरी इस पावर बैंक में बैठी थी, उसी तरह हमने नए बैटरी को भी इसमें बैठा दिया। अब इस माइनस प्लस पॉइंट को हम सर्किट के पॉइंट के अनुसार हम इसे सोल्डर कर देते हैं। अब प्लस वायर को भी कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा पावर बैंक बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर वाले कवर को लगाएंगे और देखते चलाकर ये चालू होता है या नहीं। तो हमने कवर को लगा दिया। अब हम इसे चार्ज करके देखते हैं यह पावर बैंक चार्ज लेता है या नहीं। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये पावर बैंक अब चार्ज लेना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये पावर बैंक बन चुका है। चलिए हम मोबाइल चेक करके भी देख लेते हैं ये पावर बैंक सही तरीके से बना है या नहीं। यूएसबी पोर्ट को लगाएंगे। उसके बाद हम एक मोबाइल लेके चेक करके देखते हैं ये पावर बैंक अच्छी तरह से बना है या नहीं। तो ये पावर बैंक अच्छी तरह से बन चुका है, मोबाइल चार्जिंग लेना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक खराब ब्रांडेड पावर बैंक को फिर से बैटरी बदलकर, मात्र 200 रुपये की बैटरी बदलकर हमने फिर से इसे नया बना दिया है। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।